यात्रा बेथलेहम की ओर। इस यात्रा में हम ऐसे एक विषय के बारे में सोचने जा रहे हैं, सपना। हम सबके जीवन में सपना है। सपना के बिना कोई इंसान नहीं जी सकते, लेकिन हमारे सपना हमेशा हमें दुख देता है और हमें डिस्टर्ब करता है, और ये सपना से कभी कभी हम डर जाते। लेकिन आज बाइबल में हम देखते हैं, जैसे एक क्रिसमस की तैयारी हम करते हैं, एक क्रिसमस का और यीशु का जन्म का गतिविधि सच में संत यूसुफ के सपना के आधार में था। और ये सपना द्वारा संत यूसुफ पिता हमें बहुत सारी शिक्षा प्रदान करते हैं। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 वचन 20 में ईश्वर का वचन है, वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत ये कहते हुए दिखाई दिया, यूसुफ दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने में नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। तो जैसे आज यूसुफ पिता को चारों तरफ से जो जानकारी मिला, उसी के बारे में विचार कर रहे थे। यूसुफ पिता एक इम्पोर्टेंट निर्णय या डिसीजन लेने के लिए विचार कर रहे थे। इसी वक्त यूसुफ पिता के नींद में ऐसे एक सपना मिला, और ये सपना के कारण यूसुफ पिता का निर्णय स्वर्ग का निर्णय से जुड़े रहा। जैसे स्वर्ग चाहते हैं, ऐसे का निर्णय यूसुफ पिता अपने जीवन में कर पाए, सिर्फ एक सपना के कारण। इसलिए आज हमारे लाइफ में भी स्वर्ग का सपना हमारे जीवन में बहुत सारी बातें हमें सिखाना चाहते हैं। सपना द्वारा यूसुफ पिता ने हमें क्या सिखाना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं? सपना द्वारा यूसुफ पिता अपने जीवन में ईश्वर के नियम को चुप्पी होकर और शांत होकर पालन करने के लिए हमें सिखाते हैं। चर्च के इतिहास में ऐसे एक गॉस्पेल है, द गॉस्पेल ऑफ सेंट जेम्स, अपोक्रिफल गॉस्पेल। इसका मतलब ये गॉस्पेल के लिए कोई सच्चा ऑथर नहीं है, लेखक नहीं है। तो ऐसे के गॉस्पेल में यूसुफ पिता कहने वाला एक सेंटेंस है, द गॉस्पेल ऑफ सेंट जेम्स। वहां यूसुफ पिता का कहना ही है, यदि मैं उनके पापों को, उसके पापों को छुपा के रखता हूं, तो इसके लिए एक कारण है। अगर मैं उसके पापों को छुपा के रखता हूं तो मैं ईश्वर की नियम का पालन करता है। ईश्वर का नियम का पालन करके एक व्यक्ति के पाप को छुपाना। अभी मरियम ने कोई पाप नहीं किया है, लेकिन यूसुफ पिता के साथ जो अन्याय हुआ, शादी का रिश्ता तय हुआ था, लेकिन बीच में जिनके साथ शादी होना था वो गर्भवती हो गई। ये यूसुफ पिता के साथ एक अन्याय है। ये अन्याय के बारे में जब सोच रहे थे, वहीं पे लोग इनसे सवाल उठाते, तो यूसुफ पिता का कहना है, सपना के बाद उनका कहना है, यदि मैं उसके पापों को छुपाता हूं तो इसके द्वारा मैं ईश्वर के नियम का पालन करता हूं। अभी यूसुफ पिता कैसे ईश्वर के नियमों का पालन करते, हम देखते हैं पुराने विधान में विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 22 वचन 13 से 21 तक पढ़ने से हमें मिलेगा। वहां अगर कोई कन्या या कोई स्त्री शादी के पहले वे विचार किए और प्रेग्नेंट हो गए, तो उसको उस गांव के सारे लोग, जिस लड़का से इनकी शादी होने का है, वही पुरुष के गांव के सारे पुरुष लोग मिलकर उनको पत्थर से खत्म करना है, पत्थर मार के खत्म करना। ये नियम को अगर यूसुफ पिता चाहते तो लागू कर सकते थे,
लेकिन वो चुपके से ईश्वर के नियम को पालन करते। वो क्या है? मरियम को बचाना। अभी ये मरियम को बचाने की बात यूसुफ पिता के मन में कब आए? हम बाइबल में पढ़ते हैं सुसमाचार में, ये सपना के बाद यूसुफ पिता ने क्या किया है। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 वचन संख्या 24। यूसुफ नींद से उठकर प्रभु के दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। यूसुफ का उससे तब तक संसर्ग नहीं हुआ जब तक उसने पुत्र प्रसव नहीं किए, और यूसुफ ने उसका नाम ईसा रखा। तो यूसुफ नींद से उठकर प्रभु के दूत के आज्ञा अनुसार कार्य किया। तो सपना में प्रभु ने जो कार्य किया और कार्य बोला, वही अभी नींद से उठकर यूसुफ पिता पूरा करता है। तो आज हमारे जीवन में भी स्वर्ग बहुत सारा सपना देता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। क्यों समझ नहीं पाते? एक ही कारण है। यूसुफ पिता समझ पाए तो बाइबल में लिखा है यूसुफ धर्मी था। वह जानबूझकर किसी का बदनाम करना नहीं चाहता था। सिर्फ धर्मी को ही स्वर्ग देने वाला सपना समझ पाएंगे। तो आज स्वर्ग देने वाला सपना हम अपने जीवन में समझना चाहते, उसका अर्थ ग्रहण करना चाहते, तो हम भी एक धर्मी बनना है। दानियल के ग्रंथ में हम देखते हैं अध्याय 5 में, वहाँ जब बेलशस्सर राजा को और वहाँ राजा को जब सपना मिलते, इसको कोई वर्णन नहीं कर पाते, व्याख्या दे नहीं पाते, कोई इंटरप्रिटेशन दे नहीं पाते। राजा ने कई लोगों को बुलाया, पंडितों को बुलाया, ज्ञानियों को बुलाया और देश के चारों तरफ से लोगों को बुलाया। कोई भी राजा ने जो सपना देखा उसी का व्याख्या दे नहीं पा रहे। अंत में दानियल नबी के बारे में सुनते। दानियल नबी एक धार्मिक व्यक्ति था और उनको बुला रहे, और दानियल जाकर राजा के सपना का व्याख्या देता है। तो प्रिय भाई और बहन, यूसुफ पिता को जो सपना मिला, वही सपना में वह यीशु की बात और बालक यीशु का रोना सुन पाए। उसके लिए एक ही कारण था, वह धर्मी था, किसी को बदनाम करना नहीं चाहता था। आज हम भी ये बात को स्वीकार करें, ये पुण्य हम अपने जीवन में अपनाने का कोशिश करें। हम धर्मी बने तो स्वर्ग देने वाला सपना हम अपने जीवन में अनुभव कर पाएंगे, समझ पाएंगे, और नींद से उठकर हम भी अपने जीवन में जो स्वर्ग चाहते वही कर पाएंगे। और नींद से उठने के बाद यूसुफ पिता ने क्या किया है? मरियम को अपने यहाँ लेके आया। आज हम देखते हैं हमारे चारों तरफ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मरियम को स्वागत नहीं कर पाते, मरियम से प्रार्थना नहीं कर पाते, मरियम को आदर दे नहीं पाते। कारण क्या है? एक ही कारण है, वे सपना में स्वर्ग की इच्छा जान नहीं पाते। स्वर्ग की इच्छा क्या है, पिता परमेश्वर और पिता ईश्वर की इच्छा क्या है, ये जान नहीं पाते। अगर हमारे सपना में पिता की इच्छा हम जान पाए, स्वर्ग की इच्छा हम जान पाए, जरूर ये बात पक्का है, हम भी नींद से उठने के बाद, नींद से जागने के बाद हम भी मरियम को अपने यहाँ, अपने हृदय में, अपने साथ, अपने घर में लेके आने में समर्थ बन जाएंगे। इसलिए यूसुफ पिता के समान हम भी नींद से उठकर जाकर मरियम को अपने घर में लेके आए, बाल यीशु को हम अपने हृदय में लेके आए। आइए हम यात्रा में है बेथलेहम की ओर। पूर्व में चमक रहा है शुभ संदेश का तारा, पूर्व में चमक रहा है शुभ संदेश का तारा। बोलो कहाँ जन्मा है नन्हा प्यारा राजा,
प्यारे यीशु, यूसुफ पिता को आपने जो सपना दिया, वो सपना में जो दर्शन मिला और उसके बाद अपने घर में मरियम को लेके आया, अपने साथ रहकर बालक यीशु को जन्म देने के लिए सब कुछ का प्रबंध किया। माता मरियम को संभालने में इतना परिश्रम किया। एक सपना का संदेश आज हम भी मांगते यीशु, स्वर्ग का सपना हमें मिले हमारे जीवन में सतर्क रहने के लिए। यीशु हमने हमारे परिवार को संभालने के लिए, यीशु दूसरों में आपको देकर प्रभु उनके साथ ऐसे व्यवहार करने के लिए और माता मरियम को अपने घर में लाने के लिए हमें भी सपना दीजिए। वही सपना में जीने वाला और स्वर्ग के लिए अच्छा डिसीजन लेने वाला एक पापा, एक मम्मी, एक पति, एक पत्नी, एक बेटा बेटी, भाई बहन, एक दोस्त मैं बन जाओ। यीशु आशीष दीजिए, आपके सपना से हम आशीष पा सके। आप हमारे सपना में आपका दर्शन हम कर पाए। यीशु तो राजा है, शांति का राजा है, जितना महान है तो उतना दयालु भी है। तो सहारा सदा सर्वदा तेरी